मैंने सब गांव वालों को मना किया था, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैं बता रहा हूँ कि आगे चलकर इस गंदगी से बहुत परेशानी होगी और बीमारियां फैलेंगी। पंडित जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सैलानी अब धीरे धीरे उनके गांव में खूब आना शुरू कर देते हैं और वही खाते हैं, बोटिंग करते हैं। लेकिन इससे धीरे धीरे तालाब गंदा होना शुरू हो जाता है, पर किसी को इसकी परवाह नहीं होती। आप गांव वाले मेरी बात नहीं सुनते हो, लेकिन आगे चलकर इस गंदगी से बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, देख लेना। आप चिंता मत करिए पंडित जी, कुछ नहीं होगा। कुछ ही सालों में उस तालाब की हालत भी दूसरे तालाबों की तरह हो जाती है और वो भी गंदगी से भर जाता है, जिससे अब वहाँ सैलानी आना बंद कर देते हैं और बोटिंग भी बंद हो जाती है, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे गांव की शान था हमारा पवित्र तालाब, लेकिन शहरी लोगों ने इसको भी गंदा कर दिया। शहरी लोगों ने नहीं, आप गांव वालों ने ही इस तालाब को गंदा किया है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, ये हमारी ही गलती है। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत होती है और गांव वालों को अब उस तालाब का गंदा पानी ही पीना पड़ता है और पूरे गांव में गंदगी से बीमारियां फैल जाती है। भैया, मेरे घर में तो सब बहुत बीमार हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हाँ भैया, मैंने तो कल ही अपने लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर साहब ने उसको हैजा बताया है। संतोष गांव वालों को देखकर बहुत नाराज होता है और वो कहता है, वाह रे वाह इंसान, कुदरत ने तुम लोगों को इतना अच्छा तोहफा दिया था और तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस तालाब को भी गंदा कर दिया। डॉक्टर साहब, लेकिन उस तालाब पर पर्यटन से हमारे गांव वालों को फायदा हुआ था। तो अब फायदा हो रहा है ना? नहीं डॉक्टर साहब। तब संतोष सबको बताता है कि वो अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग शहर में रहकर भी कर सकता था, लेकिन वहाँ के दूषित वातावरण की वजह से उसने अपने गांव में ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि उसको नेचर से प्यार है। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तब संतोष कहता है कि जैसे ही वो इस गांव से बीमारी खत्म करेगा, वो भी शहर चला जाएगा और वहीं रहेगा, क्योंकि जब दूषित पर्यावरण में ही रहना है तो गांव में क्यों रहे। शहर में रहेगा तो उसको गांव से ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप हम लोगों को छोड़कर यहाँ से मत जाइए। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर आप लोगों की वजह से मैं यहाँ से जाऊंगा। अब गांव वालों को संतोष की बात समझ आती है और वो गांव में तालाब को स्वच्छ करने का अभियान चलाते हैं और सारे गांव वाले मिलकर तालाब के चारों तरफ बाउंड्री करवाते हैं और तालाब को कोई गंदा न करे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और तालाब के पास ही एक नल लगवाते हैं, जिसका पानी सभी गांव वाले पीते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब ने आज मेरे मन का किया है। पंडित जी, आप भी हम सबको माफ कर दीजिए। अब दोबारा हम लोग वैसी गलती नहीं दोहराएंगे। एक महीने में तालाब फिर से स्वच्छ हो जाता है और गांव से बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब सब लोग मिलकर रहते हैं और तालाब को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। वो गांव फिर से हरा भरा हो जाता है, लेकिन अब गांव वाले बोटिंग करने की इजाजत किसी को नहीं देते और जो उस तालाब में गंदगी फैलाता है उस पर जुर्माना भी लगाते हैं। इस काम से संतोष भी काफी खुश होता है और गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है।